Hello everyone, I welcome you all to the platform of Infinity. My name is Shubhojit everyone and we are here with another very short session on a very simple topic that is known as acceleration everyone. So आज का जो सेशन होने वाला है वो एक्सेलरेशन टॉपिक के ऊपर होने वाला है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक्सेलरेशन को आपको जितने कम से कम समय में आपको बता सकूं ताकि आप इसे समझ सके एवरीवन. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सेलरेशन पार्ट एवरीवन. टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सेलरेशन आपको दो चीजें समझ में आनी चाहिए कि भाई मैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी और क्या होता है आपका फाइनल वेलोसिटी. फॉर दिस लेट अस मेक एन जर्नी, है ना, हम एक जर्नी को बना रहे हैं. सो लेट अस से कि दिस स्ट्रेट लाइन शोज यू अबाउट द जर्नी. Let us say this straight line shows you about the journey. अब इस जर्नी में क्या क्या चीजें हमें समझ में आएंगी वो हमें देखनी है. Let us see about this. मान लिए कि हमने अपनी एक जर्नी स्टार्ट करी इस पॉइंट से एंड लेट अस कंसिडर दैट दिस पॉइंट इज कंसिडर टू बी नोन एज द इनिशियल. ये आपका जर्नी हमने स्टार्ट की, ठीक है, और ये हमारा एक डेस्टिनेशन है. हमें ये डेस्टिनेशन पहुंचना है. वेरी गुड, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं. अब हमने क्या किया इस पूरे ओरिजिन से डेस्टिनेशन के बीच में हमने दो पॉइंट्स लिए, ठीक है, हमने दो पॉइंट्स लिए और हम वहां से चेक करना चाहते हैं. लेट अस से दिस इज वन ऑफ द पॉइंट, है ना, और हमने इसका नाम दे दिया 1. और लेट अस से दिस इज वन ऑफ द पॉइंट जिसका नाम हमने दे दिया 2, ठीक है. और हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो 1 पॉइंट है हम इसको इनिशियल पॉइंट मान ले रहे हैं, ठीक है, हम इसको इनिशियल मानते हैं और ये पॉइंट 2 है इसको हम फाइनल मानते हैं. अब इनिशियल और फाइनल में क्या होगा मैं आपको समझाना चाहता हूं. आप बॉडी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेस कर रही है, दैट मींस दैट बॉडी इज इन मोशन. वो मोशन पे है, तभी तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे आई है, तभी तो हम डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं. तो बॉडी मोशन में है. अब वो मोशन को चेक करना है हमें. मोशन को चेक करने के लिए क्या तरीका होता है कि आपको टाइम का रेफरेंस चाहिए और आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का रेफरेंस चाहिए. अभी यहाँ के लिए आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो क्या कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन. सो लेट अस टॉक अबाउट अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिस्पेक्ट में आप क्या निकालोगे इस जर्नी के बारे में, तो आप पता करोगे कि भाई दिस इज दी, आप जर्नी के बारे में तो आप इसका वेलोसिटी पता कर सकते हो, ठीक है. तो भाई बॉडी हमारी ओरिजिन पे थी, हमारे डेस्टिनेशन पे आई, तो आप एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करोगे. कहीं ना कहीं आप ये बोलोगे कि पॉइंट 1 पे भी आप एक वेलोसिटी को देखोगे, पॉइंट 2 पे भी आप एक वेलोसिटी को देखोगे, दोनों वेलोसिटीज को आप देखोगे. तो हमने जो वेलोसिटीज पॉइंट 1 में ली है, लेट अस से दैट इज एन इनिशियल वेलोसिटी और हमने उसका नाम दे दिया u, ठीक है, कि वो इनिशियल वेलोसिटी है और जो वेलोसिटी हमको पॉइंट 2 में मिली और उसे हम मान लेते हैं कि दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v, है ना. अब इनिशियल से फाइनल पहुंचने में इस पूरे जर्नी में कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट करोगे आप, और जब डिस्प्लेसमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं तो टाइम लगेगा ना आपको, ठीक है. तो u से v पहुंचने में, 1 से 2 पहुंचने में आपको टाइम लगा. अगर टाइम लग रहा है, वेलोसिटी में भी चेंजेस आ रहे हैं, बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, कुछ भी हो रहा है, पर वेलोसिटीज में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है. अब वो वेलोसिटी इनिशियल है, फाइनल है. तो एक्सेलरेशन आपको ये शो करता है, आपको ये बताना चाहता है कि एक्सेलरेशन आपको ये बताता है कि दो पॉइंट्स के बीच में जो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है. अब मैं ये नहीं स्पेसिफाई कर रहा हूं या बढ़ते हुए दिख रहा है या घटता हुआ दिख रहा है, ठीक है. मैं ये बोल रहा हूं कि इस वेलोसिटी में चेंज है. अगर वेलोसिटी में चेंज है तो आपको इन उस दो पॉइंट के वेलोसिटीज के बारे में पता कर लो. मैंने पॉइंट 1 का वेलोसिटी पता किया, दैट इज u. पॉइंट 2 की वेलोसिटी पता की, दैट इज v. तो ये मेरा फाइनल पॉइंट है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, क्योंकि यहां से शुरुआत कर रहा है मैं इसीलिए, ठीक है. तो ये दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है और इनिशियल से फाइनल पहुंचने के बीच में जो टाइम लगा, जब आप उसको डिवाइड करोगे तब आपके बारे में तब आपको पता चलेगा कि दैट इज नोन एज द एक्सेलरेशन. उसे हम एक्सेलरेशन कर रहे हैं. एक्सेलरेशन का सीधा मतलब ये भी होता है कि आप ऐसा समझो कि बॉडी जो है वो अपने स्पीड को बढ़ा दी. तो जो बॉडी की जो स्पीड बढ़ रही है वो कैसे बढ़ सकती है, आराम से धीरे धीरे भी बढ़ सकती है, जिसे हम यूनिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है. वो धीरे धीरे भी स्पीड बढ़ सकती है, कांस्टेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, यूनिफॉर्मली मैं बोल रहा हूं, ठीक है. अगर कांस्टेंट बोलूंगा तो मान लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड पे है तो 20 मीटर पर सेकंड पे. अगर ऐसा बोलते हैं कि हर एक इंटरवल पे मैं 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है. तो यूनिफॉर्मली वो बढ़ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दो डिफरेंट वेलोसिटीज हैं, है ना, और ग्रेजुअली वो इंक्रीज कर गई. अब पॉइंट 1 से आपने उसकी स्पीड को बढ़ा दी. पॉइंट 1 पे आप चल रहे थे 30 पे और आपने अचानक से उसकी स्पीड बढ़ा दी 70. कोई रिलेशन नहीं बनता है,
ठीक है। तो ये जो स्पीड आपने बढ़ाई है, तो 30 से 70 आने में भी जो भी फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगा होगा, जब आप उसको डिवाइड करोगे, ठीक है, जब आपको उसको डिवाइड करोगे, देन यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का बहुत सा सिंपल सा फॉर्मूला है। व्हाट इज द वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन एवरीवन? द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन इज वेरी सिंपल, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। आप इस चीज को और क्या लिख सकते हो? चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम को एक सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज दिस। चेंज इन वेलोसिटी को और एक सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज दिस, दैट इज डेल वी बाई टी। ये डेल वी आपको क्या बताती है कि जो वेलोसिटी है वो चेंज कर रही है। वेलोसिटी चेंज करने का मतलब ये होता है कि आप आइदर लिख सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, जैसे रिप्रेजेंट करने का मन है आपको, f माइनस आई, या फिर आप लिख सकते हो v माइनस यू बाई टी। ठीक है, इसका सीधा सीधी मतलब एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन डेल v बाय t। चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियली होगा, तो आप v f माइनस v i लिख सकते हो, या v माइनस u भी लिख सकते हो। इट इज टोटली डिपेंड ऑन कैसे आप इसको शो करना चाहते हो। कुछ चीजें जो आपको एक्सेलरेशन के बारे में पता होगी, इफ यू अंडरस्टैंड वेक्टर एंड स्केलर। सबसे पहला, इफ वी टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन एवरीवन, मैं शॉर्ट में लिखूंगा एक्सेलरेशन को, या फिर अकॉर्डिंग आप समझ लोगे। सो दैट इज एक्सेलरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रहे, एक्सेलरेशन जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन कैन बी एक्सेलरेशन क्या इस चीज को मैं यहां ले जा सकता हूं? मैं कोशिश करके देखूं, नहीं ले जा सकता। ठीक है, नहीं ले जा सकता। सो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव एवरीवन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकती है, सब हो सकता है। ठीक है, चलिए मूविंग नेक्स्ट। व्हाट इज द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? सो वेरी प्रीटी सिंपल। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वो मीटर पर सेकंड है, डिवाइडेड बाय टाइम है, तो नीचे भी सेकंड हो गया, सो इट विल बी रिटन एज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट विल बी रिटन एज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात यहां पे ये उठ जाती है कि ठीक है सर, आप मुझे एक बात बता दो, पॉजिटिव कब होगी, जीरो कब होगी और नेगेटिव कब होगी? चलिए बात कर लेते हैं, इस चीज के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, इस चीज के ऊपर भी बात कर लेते हैं। अगर कुछ कंडीशंस हैं, देख लो। ठीक है, पहली बात, अगर आपका फाइनल वेलोसिटी, मैं लिख दूं क्या इसको? अगर आपका फाइनल वेलोसिटी, जो भी आप लोगों ने चूज किया है डाटा के फॉर्म में, फाइनल वेलोसिटी जिसको हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, vf है ना, फाइनल वेलोसिटी अगर बड़ा है, वैल्यूज में बड़ा है, मैग्नीट्यूड में बड़ा है इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी से, जैसे हम vi भी लिख सकते हैं या u भी लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी से, देन जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। लेट अस गो विद द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे देख लेते हैं। अगर आपका फाइनल वेलोसिटी vf अगर ये कम है आपके इनिशियल वेलोसिटी से, तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी नेगेटिव। आपका जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी नेगेटिव। अब जीरो एक्सेलरेशन के लिए आप खुद यहां पे समझने की कोशिश करो कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है कि वेलोसिटीज में चेंजेस होने चाहिए डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर वेलोसिटीज में कोई चेंजेस ना हो, तो अगर वेलोसिटीज में कोई चेंजेस ना होने का दो ही तरीका हो सकता है, सिर्फ दो वेज हो सकते हैं, ओनली टू वेज।
What are the two ways? The third point and the very important point कि if body is moving with constant velocity, if the body is moving with a constant velocity या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर दोनों में से कोई कंडीशन है, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तब आपकी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी जीरो। तब आपकी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी जीरो। बस यही तीन कंडीशंस होते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। अब ठीक है, अगर आपका जो बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी, अब कांस्टेंट वेलोसिटी फाइनल भी आपका 3 है, इनिशियल भी 3 था, तो टाइम पीरियड तो क्या ही कर लेगा, दैट इज जीरो ओनली। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, डिफरेंस का बस यूनिफॉर्मली वो मूव कर रही है, दैट इज ऑल्सो द सेम। ठीक है, दैट इज ऑल्सो द सेम, द एक्सेलरेशन जो होगा आपको वो जीरो हो जाएगा एवरीवन। फाइन, सो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन एवरीवन, है ना। तो मैंने आपको जीरो का मतलब समझा दिया, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन समझा दी, नेगेटिव एक्सेलरेशन मैं आपको समझाऊंगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन की जो बात आती है, सो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन वर्ड है, इसे हम और एक वर्ड से नाम देते हैं, दैट इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं। रिटार्डेशन क्या होती है एवरीवन? रिटार्डेशन एक दूसरा नाम है, किसका नाम है? नेगेटिव, किसका नाम है? नेगेटिव एक्सेलरेशन का। एक दूसरा नाम है नेगेटिव एक्सेलरेशन का एवरीवन। फाइन, एक दूसरा नाम है नेगेटिव एक्सेलरेशन का। ये कब होगी? ये कब होगी? जब मैंने आपको बताई, अभी जस्ट बताया, जब आपका फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपका कम होगा मैग्नीट्यूड में आपके इनिशियल वेलोसिटी से, तब आपका जो एक्सेलरेशन निकलेगा, जब आपका जो एक्सेलरेशन निकलेगा वो आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये किस कंडीशन में हो रहा है। लेट मी हेल्प यू आउट। सपोज करो कि एक गाड़ी चल रही है, इनिशियली मान के चल रहे हैं कि उस गाड़ी का जो स्पीड है दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। अब आपने पेडल दबाई, ठीक है, जैसे पेडल दबाई तो वो अपना स्पीड को बढ़ाएगा, वो जो बढ़ा रहा है, ठीक है, 30 से मान लो 70 पे गया, तो 30 से 70 गया, तो 30 से 70 आने में भी एक टाइम लगेगा। तो इनिशियली 30 थी, फाइनली 70 था, तो 70 माइनस 30 करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम लगा मान लो आपको 2 सेकेंड्स, मान लेते हैं ऐसा 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, यहां करके देख लो, ठीक है। आपका 70 था, 70 फाइनल था, 30 इनिशियल थी, डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आपका कितना आ जाएगा, तो 30 माइनस 70 दैट इज 40, 40 डिवाइडेड बाई 2, आपकी एक्सेलरेशन जो आ गई वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आई। एक्सेलरेशन जो आई वो 20 मीटर पर सेकेंड से आई। ये जो 20 मीटर पर सेकेंड आप देख रहे हो, इसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव में आ रही है, सिंपल एंड स्वीट। अब ऐसा करते हैं, आप एक गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और आपकी स्पीड जो है, इनिशियली आपकी जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड ही है। अब आप क्या कर रहे हो, आपने ब्रेक लगाई। जब आप ब्रेक लगाते हो तो इसका मतलब क्या होता है, आप ब्रेक लगा रहे हो मतलब आप रोकना चाह रहे हो। जब आप गाड़ी रोकना चाह रहे हो तो आपकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो आपको 30 से ज्यादा होगी या 30 से कम होगी? आपका आंसर होना चाहिए 30 से कम, ठीक है, यही होगा, 30 से कम ही होगी। जब वो 30 से कम होगी तो यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा था क्या कि फाइनल वेलोसिटी मेरी मान लेते हैं कि दैट इज 10, है ना, 10 वेलोसिटी पे है, जो आपका जो आपने ब्रेक लगाने की कोशिश करी, जैसे ब्रेक लगाई तो 30 से वो 10 पे आ गया, तो 10 तो आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया। इनिशियल वेलोसिटी 30 थी और आपको अभी भी 2 ही सेकंड लगे, मान लेते हैं, एग्जांपल ही तो है, तो आपको वैल्यू कितनी आई, आप यहां पे देखोगे तो इट विल बी -20 डिवाइडेड बाई 2। आंसर क्या आएगा, दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसी वैल्यू हो गई, ये आपकी नेगेटिव वैल्यू हो गई। ये कब आ रहा है, जब आपकी फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल वेलोसिटी से, तब आपको नेगेटिव वैल्यू आएंगी एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कब लगता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन तब लगती है जब आप स्पीड को चेंज करना चाहते हो लेकिन डिक्रीजिंग फॉर्म में, आप उसको स्पीड को घटा रहे हो।
जब आप स्पीड को घटाना चाह रहे हो, आप एक स्पीड से चल रहे हो, एक वेलोसिटी से चल रहे हो, आप उस वेलोसिटी को घटाना चाह रहे हो, तब जाके आपका रिटार्डेशन आता है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी। बस इतना ही है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, बस इतना ही है नेगेटिव एक्सेलरेशन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो आई हैव गिवन यू द आइडिया ऑफ जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आपको मैंने फॉर्मूला बताई, यही फॉर्मूला याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है एक्सेलरेशन के बारे में। कुछ पॉइंट्स बता दिए एक्सेलरेशन के, एक्सेलरेशन को बताने की कोशिश की कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे समझना है, और मैंने आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन बताया विद एन एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल मैंने आपको कोशिश की समझाने की, एंड दिस इज व्हाट इट इज देयर। फाइन। ना इफ यू फाइंड दिस सेशन इंफॉर्मेटिव एवरीवन, देन हमारा काम हो गया, हमें यही चाहिए था कि आप ये सीख जाओ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दी सेशन। ऐसे ही और भी बहुत सारे शॉर्ट एक टॉपिक को समझाने के लिए बहुत सारे वीडियोस हैं यहाँ पे, ठीक है। सो प्लीज डू विजिट। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दी सेशन एंड प्लीज डू रिवाइज दी सेशन एवरीवन। सेशन आप बार बार देखो, एक बार देखो, अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फाइन, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय, टेक केयर।